हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। पहली एनर्जी आई है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्रॉस रोड्स है, एक दुविधा है। जैसे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से नहीं समझ पा रहे कि किस दिशा में जाएं। आपको खोना नहीं है, लेकिन बाकी सिचुएशंस ऐसी हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे। बहुत ज़्यादा जैसे इनका इंट्यूशन इनका काम नहीं कर रहा है इस समय। सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म है, ब्लैंक हुए पड़े हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन ये अपने आप को आपसे ब्लॉक करके रख रहे हैं। ये किसी के भी सामने अपने इमोशंस को आने नहीं देना चाहते, खुद को हाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर इन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन इनके लिए सही है और कौन गलत है। आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है नेगेटिव बातें बोल दी गई हों, जिस वजह से ये आपके भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड कहीं कुछ एक फीलिंग ऐसी आती नज़र आ रही है कि बाकी लोग भी इनके साथ सही नहीं हैं। तो इसलिए क्रॉस रोड्स पर है कि जहाँ पर इस दुविधा में आ गए कि आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बाकी लोग भी सही नहीं है, वो चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कि सब कुछ बहुत साफ साफ इनके सामने चीज़ें रखी जा रही हैं। तो वो समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस समय, बहुत परेशान है। एंडिंग्स यहाँ पर डेथ और टावर एक साथ आया, तो मेजर एंडिंग्स, बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। किसी तरह की डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं, सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है। इन आप दोनों के रिश्ते को भी तोड़ा जा रहा हो सकता है, और इनकी लाइफ में वैसे भी बहुत तरह के लॉसेस, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस कर रहे हो सकते हैं। किसी तरह की एंडिंग्स आती नज़र आ रही हैं। और हायरफेंट भी है, तो अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो मैरिड लाइफ में भी ना यहाँ पर झगड़े और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी इनकी और इनके पार्टनर के साथ चल रही है, जहाँ पर बहुत तरह की एंडिंग्स और बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सच सामने आ रहे हैं, बहुत छुपी हुई बातें सामने आ रही हैं कि इनके घर में, परिवार में, इनकी लाइफ में एक तूफ़ान आया पड़ा है, जिसने सब कुछ तोड़कर सब कुछ ध्वस्त करता जा रहा है। सब चीज़ें बिखरती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। इसलिए आपको अप्रोच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद बहुत डिस्टर्ब्ड है इस समय। आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। और हो सकता है कि अगर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको कुछ इल्ज़ाम लगाकर, या आपके लिए कुछ गलत फहमियाँ आपके लिए डाल दी गई हों और इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, तो वहाँ पर कुछ सच सामने आ रहा है, कुछ मैनिपुलेशन सामने आ रहे हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं एट प्रेजेंट। एंड ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आने की एनर्जीज डेफिनेटली है, बट अभी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है इनकी लाइफ में। टावर मोमेंट है, तो बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं ये। आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो इन्होंने स्टक कर दिया था ना सिचुएशन को, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। जो ये हैंगमैन में चले गए थे एनर्जीज़ में, जहाँ पर परिवार के दबाव में, परिवार के साथ झगड़ों की वजह से, कुछ ऐसी रीजंस की वजह से जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, आपसे दूरियां बनाई, बहुत कोशिश की आपको बुलाने की, लेकिन नहीं बुला पा रहे। तो ये हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं कि अब जो बहुत डिलेज़ हो गए हैं, ऑलरेडी बहुत डिले हो गए हैं, बहुत समय लग गया है आप दोनों के बीच में सेपरेशन में, तो वहाँ पर न्याय आ रहा है। बर्डन से बाहर निकलने की एनर्जी, न्याय की एनर्जीज़ में आ रहे हैं यहाँ पर, एंड आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए तो पॉजिटिव हैं, अट्रैक्शन बहुत है, बोल्ड एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कुछ जेस्चर, कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये अपने करियर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, हायर अथॉरिटी पर हों, कुछ भी ऐसे रीजंस रहे हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने में
रुक जाते थे, बार बार अपने कदम पीछे ले लेते थे। तो अब ये फाइनली इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके साथ आगे बढ़ना है। इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उतना हार्ड वर्क करने के लिए अब ये तैयार हो रहे हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जहाँ पर इन्हें पास्ट में कुछ चीज़ों के लिए फियर की एनर्जीज में डाल दिया जाता हो, डरा दिया जाता हो कि ये नहीं समझ पाते हो कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, तो वहाँ पर अब ये फाइनली आपके लिए कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपको अपने से दूर धकेल दिया, इस रिश्ते को पूरी तरह से पॉज में ले आए, खुद भी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, बहुत लोगों का मैनिपुलेशन है, बहुत लोग इन्हें बांध के रख रहे हैं। इमोशनली भी तो बांधा जाता है ना, कि अपनी बातें इस तरह की बोल दी जाती हैं घर परिवार में कि इंसान अपनी तरफ से कुछ करने के लिए होता ही नहीं है, इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ नहीं कर पाता। तो वही सिचुएशन में बहुत समय स्टक रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपको बहुत कुछ गलत कह दिया हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर दिया हो, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ गया हो इनकी तरफ से, या बहुत तरह के नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर इनकी तरफ से, बहुत ही हर्ट करने वाली चीज़ें आपने फेस की हों। बट अब फाइनली ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर, बंधनों से बाहर निकलकर, स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, जिन लोगों को फेस करने की ज़रूरत है उसके लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट आपके साथ महसूस करते हैं और एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं और क्या एनर्जीज हैं उनकी? बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप जिस भी ऑरा में हो, जो भी कॉन्फिडेंस है आपका, जिस तरह से आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो या ग्रोथ की एनर्जीज़ में हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। जिस तरह से आपने खुद को बैलेंस किया हुआ है और जिस तरह से आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते थे, आप इनको बैलेंस करते थे, इनके साथ एक अलग तरह की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग रही है, आप लोगों ने एक अलग तरह का बॉन्ड शेयर किया है। बट हाँ, अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस समय आप अपनी एनर्जीज़ को आपने जैसे अपने लिए रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़े से परेशान भी हैं। जो दूरियां बना गई है, इन्हें पता है कि इन्होंने गलत कर दिया, आपको एक वेटिंग एनर्जीज़ में रख दिया, जगलिंग में रख दिया, जहां आपके प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, आपको रीज़न देकर या बिना रीज़न दिए आपसे दूरियां बना गए। तो जिस भी सिचुएशन में बहुत फियर में है, एंग्जाइटी है, और अब वही सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। हो सकता है कुछ एक के केस में आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, तो अब अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है कि आपकी तरफ लौटे तो कैसे लौटे, क्या चीज़ें कहें क्या नहीं कहें। आपके बिना बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, एक सफरिंग की एनर्जीज़ हैं, आपके बिना बहुत अधूरे हैं। जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, स्टक एनर्जीज़ में, ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ को बहुत मिस करते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत लविंग रहे हो, एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप लोगों का बॉन्ड बहुत गहरा रहा होगा। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो एक बहुत कंपैटिबल आप लोगों ने एक दूसरे के साथ हमेशा महसूस किया होगा, एक गहरा बंधन की एक फ्यूचर आप लोग देख पाते होगे कि एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो जैसे। तो जो भी रीजंस रहे हैं जहाँ पर ये अपने में स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, जिन भी परिस्थितियों में जगल कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली लौट रहे हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना है, रिकनसाइल होना है, जो डिस्टेंस आ गया है उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। कंप्लीशन की एनर्जीज़ है, लौटने की एनर्जीज़ हैं। जो कन्फ्यूजन रहा है या लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, जिस वजह से ये स्टक हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत मजबूर थे, लवर्स भी आ रहा है, तो डेफिनेटली अब ये रीयूनियन के लिए बढ़ते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी इनको किसी तरह की आती नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, इनको आपसे इनसिक्योर हों लोग कि इनको अपने हिसाब से दबाव में रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्ट महसूस कर पाते हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली है, चाहे जो जगलिंग या जिन
रीज़न से इन्होंने आपको दूर धकेला था, तो अब ये आप ही को मैसेज करने का और आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं और अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, किसी तरह के ऐसा बॉन्ड है कि जहाँ पर आप दोनों डेस्टाइंड हो। सो जो भी जगलिंग है उससे बाहर निकल कर ये आपके लिए एक्शन लेंगे। साइंस तो सारे ही आगे हैं, सोर्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल भी है, वॉन्ड भी है। आने वाला समय में क्या एक्शन रहेगा इनका, क्या रहेगा एक्शन इनकी तरफ से। काफ़ी सफरिंग से गुजरने वाले हैं, जो ये स्टक एनर्जीज़ में चले गए हैं ना, जहाँ पर लोगों की वजह से इन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, आपको सैक्रिफाइस किया, आपसे दूरियां बना गए, मूव ऑन करा है। तो वहीं पर टावर मोमेंट है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को ये परिवार में फेस कर रहे हैं। टावर फिर से आया है, तो डेफिनेटली टावर मोमेंट ये फेस कर रहे हैं इस समय, बट ये इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके बांध करके रखा जा रहा है। तो इनको कुछ रियलिटी चेक मिलेंगे, जहाँ पर एक बहुत आइडियलिस्टिक माइंडसेट अगर इनका रहा है कि नहीं इसी तरह से चलना चाहिए या इसी पारिवारिक दायरों में या यही चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, में इन्हें उसके उन बातों के अंदर का मैनिपुलेशन समझ आएगा, जहाँ पर इन्हें ये क्लैरिटी आने वाली कि इनके बिलीफ सिस्टम्स, इनका फिक्स्ड माइंडसेट अगर रहा है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रेक होंगी कि ये उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट होंगे। डीपली हर्ट रहने वाले हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस रहने वाला है, रियलिटी चेक हैं और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इनका इंट्यूशन आपके लिए गाइड करता नज़र आ रही है। ये रीयूनियन में आएंगे, रिकन्सिलेशन में आएंगे। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जो सफरिंग है उससे गुजरेंगे, बट आप लोगों का रीयूनियन और एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग है। यहाँ पर आपसे दूरियां नहीं बनानी है, आपके साथ रिकंसाइल होना है। उस चीज़ को ये आने वाले समय में और ज़्यादा महसूस कर पाएंगे और आपकी तरफ लौटेंगे। एंड यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, 7 है, 5 है, 6 मानकर चलिए आपके लिए आने वाले 6 दिन, 6 डेज़, 6 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और इनके लिए 6 डेज़, नेक्स्ट 6 डेज़, 5 to 6 डेज़, या कुछ एक के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो थोड़ा और समय जाएगा। 16 डेज़ तक का टाइम है जहाँ पर इन्हें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट ये लौट कर आप ही की तरफ आ रहे हैं, आपके साथ ही रीयूनियन है। आने वाले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।